समय का ध्यान रखिए। आपसे चाहिए वो सब आगे आपकी इच्छा। समय का ध्यान रखिए। हाँ, मान्यवर, आज ये जो विषय शिक्षा के गिरते हुए स्तर का आया है, ये मान्यवर मात्र शिक्षा का विषय नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है। और मान्यवर, ये सरकार शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है वो मान्यवर कोई संयोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं मान्यवर इसलिए कहना चाहता हूं कि गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे परिवार के बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं। और सरकार का ये एजेंडा है किस तरह से ऐसे लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यदि हमारी पीढ़ियां शिक्षा से वंचित होंगी तो हमारा समाज कमजोर होगा और आने वाले समय में अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। सरकार इसी बात का फायदा उठाना चाहती है कि जहां शोषित वंचित लोग अपने हक और अधिकार की बात इस सरकार से न करें, इसीलिए शिक्षा से उसको वंचित किया जा रहा है। मान्यवर, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यूडाइस डाटा 2023-24 के अनुसार 1,52,18,357 बच्चों में 81% बच्चे जो हमारे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। और मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार जब 1:20 का रेशियो की बात करती है, वहीं 8,866 विद्यालय ऐसे हैं जहां मात्र एक शिक्षक से शिक्षा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज जो शिक्षक भर्ती की बात मान्यवर शिक्षा की भर्ती नहीं करना चाह रही है, इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि 3,08,316 पद रिक्त हैं, जिसमें से कुछ का विज्ञापन किया, कुछ का विज्ञापन अभी भी करीब 1.5 लाख से ऊपर पदों का विज्ञापन सरकार नहीं कर पा रही। और जहां शिक्षक एक तरफ सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, चाहे वो जनगणना हो, बाल गणना हो, पशु गणना हो, या जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, पूर्व में मैंने कहा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक उनको लगाया जाता है, बीएलओ की ड्यूटी में उनको लगाया जाता है, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना पूरा योगदान देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ ही अन्याय और अत्याचार ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2025 का वो काला दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 1385/2025 में ने फैसला दिया कि आरटीई 2009 से पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मान्यवर, जो 20 साल 30 साल से अपनी शिक्षा में अपना जीवन जिसने लगा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्या ये न्याय है मान्यवर कि पुराने नियमों में जिनकी नियुक्ति हुई उनको, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, उनको आज बेरोजगार और अपमान झेलने के लिए सरकार विवश करने का काम कर रही है। शिक्षकों का जो संघर्ष है मान्यवर, 5 साल से ज्यादा सेवा बाकी जिनकी है उनको 2 साल के अंदर टीईटी की परीक्षा पास करना है, नहीं तो उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, बाकी को प्रमोशन से वंचित किया जाएगा। यह मान्यवर उनके खून पसीने की कमाई पर डाका डालने जैसा है। मान्यवर, हमें एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 को भुला दिया, जो स्पष्ट कहती है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट है। 2017 में आरटीई संशोधन और सरकार के 3 अगस्त 2017 के पत्र ने भी यह बात की पुष्टि की है। मान्यवर, एनसीटीई का जो शपथ पत्र है वो चीख चीख कर ये बात कहता है कि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा उन पर लागू नहीं होती। मान्यवर, सरकार ने अगर ठीक से पैरवी की होती सुप्रीम कोर्ट में तो शायद ये निर्णय नहीं आया होता। ये सरकार का फेल्योर है मान्यवर। इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें सरकार जानबूझ के, सरकार की साजिश है कि शिक्षकों को किस तरह से निकाला जाए। मान्यवर, मैं मांग करना चाहता हूं कि आरटीई की एक्ट की धारा 23 में एनसीटीई की अधिसूचना को शामिल कर सरकार जो शिक्षक हैं उनकी स्थायी छूट देने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार करे। मान्यवर, लगातार शिक्षकों के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ, अनुदेशकों के साथ लगातार ये सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है। जहां बच्चों की उपस्थिति कम होती है वहां भी अध्यापकों को दोषी ठहराया जाता है। मिड डे मील जिसका संचालन ग्राम प्रधान करते हैं
और उसमें उसकी मुख्य भूमिका होती है ग्राम प्रधान की, उसमें भी अध्यापक दंडित किए जाते हैं। 2016 के बाद कोई पदोन्नति मान्यवर किसी जनपद में नहीं आई। अंतर जनपदीय स्थानांतरण भी सरकार मान्यवर नहीं कर रही है। जूनियर में जो प्राध्यापकों की वरीयता का आधार था, पूर्व की भांति इनको खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने का काम सरकार करे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। मान्यवर, पुरानी पेंशन जो पूर्व में हमारे साथी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और शिक्षक को आप उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको व्यवस्था नहीं देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी। इसलिए पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने का काम सरकार करे और परिषदीय मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति संबंध मुख्य सचिव की जो सहमति के उपरांत शासनादेश निर्गत नहीं हो पाया उसको निर्गत करने का काम करे। मान्यवर, बहुत जगह अपार आईडी और आधार कार्ड बनवाने के लिए शिक्षकों को लगाया जा रहा है। मैं मान्यवर आज सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन सब कामों से लेकर सरकार जो है अध्यापकों को दूर रखने का काम करे। और सबसे ज्यादा अविश्वास अगर सरकार को किसी पे है, हमारे शिक्षकों पे है, इसलिए वो ऑनलाइन फीस अटेंडेंस और ऑनलाइन ऐप इतने लेकर आए मान्यवर। और ये ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन फीस जितनी भी व्यवस्था, आज मैं मान्यवर सोनभद्र मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, कई क्षेत्र वहां पर ऐसे हैं जहां आज भी नेटवर्क मोबाइल का नहीं आता, वहां ऑनलाइन फीस अटेंडेंस की बात सरकार इस तरह से, जहां एक तरफ नेटवर्क नहीं दे पा रही है वहां ऑनलाइन और जो ऐप की बात कर रही है सरकार से। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, जितने अरबों खरबों रुपए खर्च करके और जितना लंबा मोटा कमीशन लेकर अधिकारी ये जो लेके ऐप आ रहे हैं, ये पूरे की पूरी तरह सरकार जो है लंबे कमीशन का खेल चल रहा है मान्यवर। इसको बंद करते हुए उससे ज्यादा अच्छा होगा कि अगर उनको अच्छी तरह से स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाए, अच्छी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, डेस्क बेंच की व्यवस्था की जाए तो ज्यादा उचित होगा मान्यवर। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इनकी एक प्रमुख मांग जो शिक्षकों की, क्योंकि आप जब तक उनकी मांग को नहीं रखेंगे, उनकी मांग नहीं सुनेंगे, तब तक व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाए, सभी रिक्त पदों को दोबारा भर दिया जाए, अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण शुरू किए जाएं, हाफ सीएल 31 ईएल सेकेंड सैटरडे लीव कर्मचारियों की भांति इनको भी मिलने का काम हो। मान्यवर, सभी विद्यालयों में सुरक्षा हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। सभी विद्यालयों में शिक्षण अवधि के जब तक चलती रहे तब तक बिजली और नेटवर्क की गारंटी सरकार उपलब्ध कराए। इनको कैशलेस सुविधा जो हम लोग लगातार मांग रहे हैं सर, उसकी व्यवस्था हो। 10 लाख रुपए तक का सामूहिक बीमा हो, राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये लगातार जो है शिक्षा विरोधी है और इन्होंने लगातार जितने हमारे शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं, इनके साथ अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। इसलिए आज सदन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कराएंगे।